जी बबी साहब। मीर साहब, अल्लाह करेगा और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है ईरान ये जंग जीतेगा। वो जो एक तस्वीर आई थी इमाम ख़ामनेई की ना शहादत उस मलबे में, वो अबारउलूद, वो शक्ल बता रही थी कि ये शहीद जो है ना, ये अल्लाह उनकी शहादत, ये खून जो है ना रायगा नहीं जाएगा। और एक सिंपल से एग्जांपल, एक $35,000 का ड्रोन आता है जिसको रोकने के लिए $4 मिलियन का एक मिसाइल आता है। अगर वो 1000 हैं तो $35 मिलियन के टोटल ड्रोन ईरान को चाहिए और उसको रोकने के लिए $4 अरब के मिसाइल चाहिए अमरीका को। ये जंग किसी भी तौर पर मुकाबले की नहीं, ईरान तो जीत जाएगा। सवाल ये है कि हम एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुसलमान, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। क्या मैं आज अपने वज़ीर-ए-आज़म से पूछ सकता हूं कि आप अपनी स्टेटमेंट को रिकंसिडर करेंगे कि मैं ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर रहा हूं? क्या आप गजा के पीस बोर्ड का जो आपका प्लान था उसमें एंटर होने के प्लान को थोड़ा रिकंसिडर करेंगे, कीपिंग इन माइंड, मुझे नहीं पता कि आपकी क्या सोच होगी, क्या आप उसको रिकंसिडर करेंगे जिसमें हमने फ़लस्तीनियों के लिए जाना था, लेकिन शायद वो फ़लस्तीनी बचे ना बचे, आज वो ईरान के सर पे आगे। यहाँ पे आज उम्मा को सोचना पड़ेगा। मेरी फिर दरख्वास्त है अहले जो फैसला साज लोगों से, इंडोनेशिया, टर्की, ऐसे ऐसे मुल्क पड़े हैं जिनके साथ आपको बात करनी पड़ेगी। आपको चाइना, रशिया से बात करनी पड़ेगी। अल्लाह न करे, अल्लाह न कल को ईरान के साथ कुछ हो गया, यकीन जाने इजराइल 10 दफ़ा कह चुका है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स का मुझे लाज, तो दुनिया में वाहिद ऐसा मुल्क है जैसे न्यूक्लियर वेपन्स है, और हम भोले, हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पीछे नहीं आएगा, उसने आना है, उसकी प्लानिंग क्या है। ये सिर्फ सोचना कि मैंने इराक़ी से बात कर ली है और मैंने यूएनसी में स्टेटमेंट, मेरे जो फॉरेन ऑफिस की जो एम्बेसडर स्टेटमेंट, इससे उसका कुछ नहीं। आपको प्रैक्टिकल थोड़े स्टेप लेने पड़ेंगे। ओआईसी की मीटिंग कॉल कर दें, अभी तक दरख्वास्त है ओआईसी की, इंडोनेशिया को, टर्की को बुलाएं, लेट्स सिट इन ऑन इट। जी राना साहब। बप्पी साहब खातर जमा रखें, ये बिल्कुल तमाम मुसलमान मुल्कों से जो है वो बात हो रही है। पीस बोर्ड जो है उसमें हम अकेले नहीं बैठे, उसमें हमारे साथ जो है वो और 7 इस्लामी ममालिक बैठे हैं और सारे जो बड़े ममालिक हैं वो बैठे हैं। ये चीन से भी बात हो रही है, रशिया से भी हो रही है, मुसलमान मुल्कों से भी हो रही है। बस मामला सिर्फ ये है कि ये अपना जो रोल है ना उसको तनकीद से और जमाती और ज़ाती सियासत से उठा के जो है वो नेशनल इशूज़ के ऊपर लेके आएँ। और यही बातें जो हैं, जो आज फोरम था जहाँ पे मौका था, वहाँ पे भी इनको आगे करनी चाहिए। अगर इसके बाद कोई मौका बनता है तो वहाँ पे भी इनको। आप ये अप्रिशिएट करेंगे कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान फासले कम कराने की कोशिश किया, क्योंकि ईरान ने सऊदी अरब पे मिसाइल मारा, फिर पाकिस्तान ने ईरान से बात की कि आप दोबारा सऊदी अरब पे मिसाइल ना मारें। उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि हम अपनी एयर स्पेस जो है वो अमेरिका को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ये अच्छा किरदार नहीं है पाकिस्तान? बहुत अच्छा किरदार। देखिए, जो चीज़ एक बनती है अप्रिशिएट करना चाहिए कि इन्होंने रोल प्ले किया, लेकिन वो खातिर खा को मकसद भी हासिल नहीं कर पाए। अब सबको पता है कि ईरान बिल्कुल न्यूक्लियर डील के नज़दीक आ चुका था। अगर उस वक्त थोड़ा सा पाकिस्तान अपना रोल फर्दर प्ले करता कि बजाय हम तकरीर में पीस बोर्ड में शहबाज शरीफ साहब ये स्टेटमेंट दे दे कि यार आपने 2.5 करोड़ लोग ट्रंप साहब बचाएं, साथ कहते कि यार वो ईरान राजी हो चुका है न्यूक्लियर वेपन्स पे, लेट्स कट इट ऑफ डील, शायद कोई ऐसी बात हो सकती थी जो चीज़ें आगे जा सकती। हम आज अपना ब्रॉड स्पेक्ट्रम अपनी पाकिस्तान की गिर देखते तो वो भूल जाते हैं कि ईरान वो मुल्क है जो हमारी सिक्योरिटी उतना ही लाज़िम मौजूद जितना हम इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान की वार आपके लिए जितनी इंपॉर्टेंट है, ईरान उससे ज्यादा खतरनाक नेशनल सिक्योरिटी इशू है। ये चीज रियलाइज करने की जरूरत है। लेकिन ये जो बात है अच्छा कर रहे हैं, जो ये बात है ना कि जी वो अल्लाह करे, हमारी जो है वो दुआ भी है, हमारी कोशिश भी है कि ईरान जो है वो हमारा मुसलमान बरादर मुल्क है वो सरवाइव करे। लेकिन ये जो बात है ना कि जी उसके बाद हमारी बारी है, कोई पाकिस्तान की बारी नहीं लगा सकता। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो एक प्रोफेशनल फोर्स है। पाकिस्तान की जो बारी लगाएगा ना उसकी अपनी बारी लग जाएगी। मोदी साहब का सिर्फ मोदी साहब जो है बड़ी ये आपके बयान में बहुत फख्र इस चीज आप एग्री करते हैं ना साहब से? पाकिस्तान की जो बारी लगाएगा उसकी अपनी बारी लग जाएगी। लेकिन आपको अपने दुश्मन को देखें, ट्रंप के साथ इशू पता है कि वो हिब्रस फैक्टर है कि आप अपने दोस्तों को ना बहुत ज्यादा लोग कब्र देख रहे हैं। मोदी का इस टाइम पे इजराइल पे जाना हमारे अलार्म खड़े होने चाहिए थे कि कहीं एक और आपका यहाँ पे जो ईस्टर्न बॉर्डर वो तो खड़ा नहीं होने जा रहा। ये वो इशूज हैं जहां पे इनको सोचना पड़ेगा। ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया सब कनेक्टेड हो चुका है। अब ये एक इशू नहीं है कि ईरान वॉर है, अफगानिस्तान भी वॉर है, इंडिया भी रेडी बैठा है, इजराइल उसके साथ है। ये सारे इश्यूज एक तरफ को लेके जा रहे हैं। कहीं अल्लाह ना करे कोई ऐसे मामला हो। आज ही आप अपने आप क्लैरिफाई कर दें कि आपकी जो पॉलिसी है उसमें अमेरिका कितना इंपॉर्टेंट है, चाइना कितना इंपॉर्टेंट है, रशिया के, ये 3 वो ममालिक हैं जहां आपको आइडेंटिफाई किया आपने जाना किस तरफ है। अगर तो ट्रंप के साथ नहीं, हमने कहीं नहीं जाना, हमने अपनी जगह पे खड़े होना है। सर आपको किसी ना किसी ब्लॉक में तो नहीं, हमें किसी ब्लॉक में
नहीं तो जाना। फिर अगर आप ट्रंप के साथ खड़े हैं तो फिर नहीं, जिस तरह हम सऊदी ना अरब ट्रंप के परेशान साथ खड़े है हैं, तो सऊदी ना अरब किसी और ब्लॉक में देखिए खड़े सर, हैं। अमरीकी पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ वीर खड़ा साहब, है और पाकिस्तान के साथ खड़ा अमेरिकन रहेगा। और ट्रंप दो अलग चीजें हैं, ये याद रखिए। ट्रंप के साथ अमेरिकन नहीं खड़े। 80% अमेरिकन कह रहे हैं ट्रंप की पॉलिसी गलत है। तो जब मैं ट्रंप पे तनकीद देता हूं, मैं अमेरिका पे नहीं कर रहा। ये हिम्मत गवर्नमेंट को भी करनी चाहिए। ट्रंप के बुरे दिन आने वाले, उस वक्त फिर आपकी तरह खड़े होंगे। अगर आज आप उसके साथ खड़े हैं, यकीन जानिए जितने इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब की और एमबीएस की अमेरिका में, पाकिस्तान को कुछ भी नहीं है। हम तो $2 अरब यूएससी कह रहे हैं, रोल ओवर कर रहे हैं। अगर वो उसको नहीं बचाने के लिए आ रहा तो बहरी बेड़ा पाकिस्तान में नहीं आएगा। कुछ You need to लोग go- आपको चाइना रशिया से आज बात करनी पड़ेगी सर। साल पहले ट्रंप से उम्मीदें लगाए बैठे थे ना, तो वो फिर उम्मीदें पूरी नहीं हुई, वो अब कहाँ खड़े हैं? सर ये इशू ट्रंप तो हमें भी इस बात की फिक्र नहीं है। पॉलिटिक्स का नहीं, एक चीज बंदा खुल के सामने आ ऊपर कोई चुका नहीं है। खड़ा। अच्छा चलें, पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब और सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब। और ये जो सूरत हाल है ये काफ़ी तशवीशनाक है और इसमें जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को किसी के साथ नहीं जाना, पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही खड़ा होना है, यही पॉलिसी होनी चाहिए। और ओन अब्बास बप्पी साहब बार बार कह रहे हैं कि वजाहत कर दें कि आप किसके साथ हैं। तो राना साहब कह रहे हैं हम सिर्फ पाकिस्तान के साथ हैं।